अगला सवाल कर रहा है कि अगर हम एक लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करें 360√3 मीटर ऊंचे सी लेवल से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा एक शिप का जो चल रही है लाइट हाउस की तरफ वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो डिस्टेंस बताना है शिप का इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या है। तो देखो ऐसा है, ये लाइट हाउस का टॉप है, यहाँ कहीं टॉप है, एक शिप है, शुरुआत में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये लाइट हाउस का टॉप है। और अगर मैं शिप से देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आप कहोगे नहीं सर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, एक ही बात है। देखो अगर लाइट हाउस से देखूंगा तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से बोलेंगे, तो ये कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। अब यही थोड़ा आगे चली और यहाँ पहुँच गई। जब यहाँ पहुँच गई तो ये देखा हमने कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यार, ये अभी 60 डिग्री हो गया, यानी ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये बताना है कि ये जो है ये किसके बराबर है। अगर ये वैल्यू मुझे 360√3 दिया हुआ है तो बताना है ये किसके बराबर होगा। बहुत आसान है, एक बार डायग्राम बना के ठीक से करा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इसको गौर से। ये हमारा लाइट हाउस का टॉप हो गया। यहाँ शुरुआत में देखो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री था, थोड़ा सा आगे बढ़ गई शिप, और थोड़ा सा आगे बढ़ने से क्या हो गया कि यही जो है ना 60 डिग्री होने वाला है। तो ये चीज़ आपकी 60 डिग्री हो गई, अब यहाँ पर 60 डिग्री हो गई। तो अब देखना क्या करने जा रहा हूँ मैं। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया है यहाँ से, यहाँ शो नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये 30 और ये 60 होगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो 30 है, इस 30 के अपोजिट राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ 1 मानूंगा, और जब मैं इसको 1 मानूंगा तो ये वैल्यू मेरी √3 हो जाएगी। 60 के अपोजिट √3 हो जाता है। तो पहला काम करते हैं, 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3। अब आते हैं जरा बड़ा वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला, ओ ये देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। इसमें ये 30 है और 30 के अपोजिट वाली भुजा √3 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो पूरा जो ये दूरी है ये क्या होगा, √3 का √3 गुना 60 के अपोजिट, तो ये टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी। और ऑलरेडी इतना 1 है तो ये लेंथ तो 2 हो जाएगी ना, ये वाली जो लंबाई है 2 के बराबर हो जाएगी। तो अब ये भी लिख देता हूँ कि भैया ये √3 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल हमारा 3 होगा। अब सवाल ने बोला है कि ये जो √3 है ये एक्चुअली में 360√3 है, यानी एक यूनिट आप कह रहे हो 360 के बराबर है। √3 से √3 काट दो, एक यूनिट अगर 360 है तो जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, जो कि 2 यूनिट है, ये तो 2 यूनिट 720 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन 720 मीटर्स इज द राइट